कौन थे महर्षि वाल्मीकि? आपको शायद ये जानकारी हो या ना हो, लेकिन भगवान वाल्मीकि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इसलिए हम आपको आज महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जरूरी जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहे। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि मुनि बनने से पूर्व वे एक कुख्यात डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वरिष्ठ, नारद, पुलत्स्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक और किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निसंतान भिलनी ने चुरा लिया था। भिलनी ने रत्नकार का बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया था। भिलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म था। भिलनी बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। इसका रत्नाकर पर काफी प्रभाव पड़ा और बड़े होकर उन्होंने भी इसी को अपना लिया। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक भिलनी से कर दिया गया। विवाह बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली को ही हत्या की धमकी दे डाली। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो ये सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चे या पत्नी को नहीं। तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को साधु यानी कि नारद मुनि की बातों का काफी प्रभाव पड़ा। वो नारद मुनि की बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे, किंतु वो सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा कि वो अगर परिवार से ये पूछने जाएगा तो आप सब साधु लोग भाग जाएंगे। तो रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि वो सब साधुओं को पेड़ पर बांधकर चला जाए। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को साधुओं के संग बांधकर परिवार से ये पूछने गया कि वो उसके पाप के भागीदार बनेंगे या नहीं। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वो परिवार का भरण पोषण चाहे जैसे भी करें, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गईं। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। साधु मंडली से क्षमा मांगकर जब वाल्मीकि लौटने लगे तब साधु ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का मार्ग बताया। भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना कर डाली। इसलिए उन्हें आदि कवि के नाम से भी पुकारा गया और यही नाम आगे चलकर वाल्मीकि रामायण के रचयिता के नाम से अमर हो गए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय करवाता है और अपने माता तथा भाई बंधुओं के प्रति प्रेम वात्सल्य से रूबरू करवाकर सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा भी वाल्मीकि के विचार युगों युगों के लिए अनुकरणीय हैं। इसलिए भगवान वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे महान संत और आदि कवि का जन्म देश भर में वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।